एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। किसान दिन रात अपनी खेतों में मेहनत करता है, लेकिन खेती के संसाधन जुटाने में वो अक्सर बाजार और बिचौलियों का मोहताज हो जाता है, जिसका सीधा असर उसकी आमदनी पर पड़ता है। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में शुरू हो रही छोटे छोटे एग्री स्टार्टअप कंपनियां किसानों के लिए मददगार साबित हो रही हैं। खेती के सिकंदर में एग्री स्टार्टअप को लेकर देखिए मंडी.com की ये खास रिपोर्ट। खेती का मतलब सिर्फ धान गेहूं उगाना भर नहीं रह गया है, बल्कि धीरे धीरे देश भर खेती किसानी उद्योग का रूप लेने लगा है। पिछले 3-4 वर्षों के दौरान देश में एग्री स्टार्टअप की बढ़ती संख्या बता रही है कि किसान अब परंपरागत खेती के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में नवाचार भी अपना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बढ़ती आबादी के साथ खाद्य पदार्थों की मांग तो बढ़ रही है, लेकिन खेती के लायक जमीन कम होती जा रही है। पैदावार बढ़ाकर और नुकसान कम करके इस अंतर को काफी हद तक दूर किया जा सकता है, मगर दूसरा पक्ष ये भी है कि कम जमीन में अत्यधिक उपज लेने के प्रयास में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते इस्तेमाल से खेत बांझ होने लगे हैं। इसके लिए नई सोच के साथ आगे आने की जरूरत है। इसी निराशा के बीच नई उम्मीद लेकर एग्री स्टार्टअप सामने आ रहे हैं, जो पैदावार बढ़ाने से लेकर उपज के उपभोग तक में कई सफल प्रयोग कर रहे हैं। एग्री स्टार्टअप्स के माध्यम से कृषि को एक नई दिशा मिलेगी, क्योंकि एग्री स्टार्टअप्स जो है एग्री एंड एलाइड सेक्टर्स के अलग अलग सेक्टर्स में आज काम कर रहे हैं। इनके साथ देश के मतलब फार्मर्स डायरेक्टली एसोसिएट हो रहे हैं, फार्मर्स भी इनके साथ काम कर रहे हैं। पहले क्या होता था, फार्मर्स फील्ड में फार्मर्स के प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको काफ़ी डिफिकल्टी होती है, चाहे प्रोडक्ट को मार्केटेबल बनाने के लिए या मार्केट में उनके प्रोडक्ट को लाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए फार्मर्स को काफ़ी डिफिकल्टी फेस होती है। बट आज के डेट में क्या है, स्टार्टअप्स उनको, चाहे वो रूरल एरियाज हो चाहे किसी भी रीजन्स में हो, स्टार्टअप्स अपने तकनीक के माध्यम से, अपने जो स्कोप के माध्यम से वहाँ पर जो बिजनेस प्रोवाइड करा रहे हैं उनके माध्यम से फार्मर्स से कनेक्ट होकर फार्मर्स की जिस तरह की नीड है उस नीड को कैटर कर रहे हैं, फार्मर्स को प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग करने में मदद कर रहे हैं, उसको मार्केटेबल बना रहे हैं और फार्मर्स के इनकम को बढ़ाने में भी मदद कर रहे हैं। भारत के लिए एग्री स्टार्टअप पूरी तरह नया प्लॉट है, जिस पर समृद्धि की फसलें उगाई जा सकती हैं। आसान शब्दों में इसका अर्थ स्मार्ट फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के तरीके से लगाया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में कृषि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए देश में एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात हो रही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार आर्थिक और तकनीकी मदद दे रही है। नतीजतन एग्री स्टार्टअप के जरिए आज के युवा कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए आगे भी आ रहे हैं। एग्री स्टार्टअप के चलते खेती के तरीकों में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उधर पिछले केंद्रीय बजट में भी कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष फंड बनाने की घोषणा की गई थी, जिसका मकसद था कि गांव के युवा उद्यमी बने और किसानों की समस्या के निदान के लिए इनोवेटिव और सस्ता समाधान लेकर आए। जो स्टार्टअप प्रोग्राम आरकेवी है 2018-19 में लॉन्च हुआ था, इसमें 5 नॉलेज पार्टनर और 24 आरकेवी इंक्यूबेटर नियुक्त किए गए थे। साथ ही शुरू के जो 1-2 साल थे इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया गया था, ताकि हर सेंटर में एक इंक्यूबेशन सेंटर हर संस्थान में बनाया जाए। आज यह नॉलेज पार्टनर और अभी देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित हैं और हर राज्य से रीजनल कवरेज स्टार्टअप्स का हो सके, तो ये नॉलेज पार्टनर और राबी मतलब जो वहाँ एप्लीकेशन एडवर्टाइज करती है और स्टार्टअप के नीड को कैटर करती है। भारत के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम में कृषि भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। कभी कृषि प्रधान देश के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले भारत में अब एग्री सेक्टर के स्टार्टअप भी तेजी से खुल रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। IIT या MBA करने वाले युवाओं के साथ साथ देश के किसान भी स्टार्टअप शुरू करने की बात करने लगे हैं। सरकार ऐसे लोगों की मदद कर रही है जो एग्री स्टार्टअप के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। कृषि और किसान कल्याण विभाग वित्तीय और तकनीकी मदद देकर नवाचार और कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए नवाचार
और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम लागू कर रहा है। कि जो भी स्टार्टअप्स हैं जिनमें हमें लगता है कि उनमें पोटेंशियल है और वो कुछ कर सकते हैं, वो अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं, या फिर जो भी प्रोडक्ट वो डेवलप कर रहे हैं, जो आइडिया वो जनरेट कर रहे हैं, तो वो मार्केट में जा कर के उनसे उनको फर्दर रेवेन्यू मिल सकता है। तो उन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए ये एग्री स्टार्टअप स्कीम जो है भारत सरकार चला रही है 2018-19 से। इसमें बेसिकली हम लोग उनको प्रमोट करते हैं, फिर उन्हें इंक्यूबेट करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में सर्वाइव करने के लिए दे नीड सर्टेन सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सर्टेन सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो। तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए अपना पूरा एक इकोसिस्टम है। तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम में कृषि क्षेत्र भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप की भागीदारी बढ़ रही है। ज्यादातर स्टार्टअप एग्रीटेक से जुड़े हैं। महाराष्ट्र इस मामले में अव्वल है। खास बात है कि स्टार्टअप खोलने के लिए केंद्र सरकार के एग्रीकल्चर एक्सेलरेशन फंड के जरिए वित्तीय मदद भी मिलती है। इस फंड से 25 लाख रुपए तक की मदद मिलती है। नवाचार के नजरिए से लाभार्थियों का चयन कृषि विज्ञान केंद्र करते हैं। वित्तीय मदद देने से पहले लाभार्थी को प्रशिक्षण के आधार पर बौद्धिक और नवाचार के नजरिए से आंका जाता है। चयनित युवाओं और किसानों को किश्तों में धनराशि दी जाती है, लेकिन इसके पहले कौशल विकास के लिए उन्हें इंक्यूबेशन सेंटर में प्रशिक्षण लेना जरूरी होता है। आइडिया स्टेज पे भी हम प्रमोट करते हैं उसे। वहाँ पे जब उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और जब वो स्क्रीनिंग में आगे आ जाते हैं तो वहाँ हम उन्हें इनिशियल 5 लाख रुपए का सपोर्ट देते हैं। दूसरा हमारा सीड स्टेज का है, जिसमें हमारी टीम जो है, अगर उनको लगती है कि इस एंटरप्रेन्योर में कुछ तो स्कोप है, कुछ कैपेसिटी है, कि अगर इसे प्रमोट कर दिया जाए, थोड़ा इंक्यूबेट कर दिया जाए, तो ही और सी कैन गो अहेड। तो वहाँ पे हम लोग फेजेज में टोटल 25 लाख का एक ये है जो हम लोग उसे बैकअप करते हैं, और इस आर्थिक मदद के साथ साथ जो हम लोग उसे इंक्यूबेट, ट्रेनिंग भी देते हैं। जानकारी और पूंजी के अभाव के बावजूद जो किसान कृषि से संबद्ध उद्यम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर मददगार साबित हो सकते हैं। यहाँ से जानकारी लेकर किसान अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। जिन किसानों को एग्री स्टार्टअप का कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी वे खेती में कुछ करने का हौसला रखते हैं, उनके लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम चला रहा है। प्रशिक्षण एवं परामर्श की भी व्यवस्था है, जिसके लिए देश भर में 5 नॉलेज भागीदार और अलग अलग राज्यों में 24 एग्री बिजनेस इंटर्न प्रोग्राम के तहत किसानों और युवाओं को 2 महीने तक लगातार 10,000 रुपए देने की भी व्यवस्था है। ये प्रोसेस ऐसा है कि जिसमें एप्लीकेशन के बाद हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग में शुरुआती दौर में 1 महीने के लिए उन्हें इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेशन के बाद फिर हमारी एक कमेटी है, उनके सामने उनको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, और कमेटी फिर सिलेक्ट करती है, रिकमेंड करती है कि किसको कितना फंडिंग दिया जाए। तो वो ट्रेनिंग जो है ना, ट्रेनिंग ऑल्सो वी हैव प्रोवाइडेड अराउंड मोर देन 10,000। उसमें से 1700 को हम लोगों ने फंडिंग कर दिया है, और वो फंडिंग जो हमने फोकस एरिया आपको बताया, फोकस एरिया जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ड्रोन में, फिर फार्म मैकेनाइजेशन में, उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट में, लॉजिस्टिक में, सप्लाई चेन में, फिर हमारे एनिमल हस्बेंड्री में जो पशुपालन, फिर या मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, ये इनमें भी हम लोगों ने फंडिंग किया है। किसानों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन से मिली रिपोर्ट के मुताबिक बीते 9 साल में एग्री स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 7,000 हो गई है। 2014-15 से पहले देश में 50 से भी कम कृषि और उससे जुड़े स्टार्टअप्स थे। अगर आप भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो nibsm.org.in वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। एग्री स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू में अभ्यर्थियों को आइडिया और प्री सीड स्टेज पर 5 लाख रुपए और उसके बाद पूंजी के रूप में 25 लाख रुपए तक की वित्तीय मदद दी जाती है। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र के उद्यमियों और स्टार्टअप को इनक्यूबेटर के जरिए उत्पादों, सेवाओं
और व्यापार मंचों को बाजार तक पहुंचाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके साथ स्टार्टअप को विभिन्न हितधारकों के साथ जोड़ने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्क्लेव, कृषि मेला और कार्यशाला का आयोजन करती है। कृषि सिर्फ मतलब एक खेती तक ही निर्भर नहीं रहा, खेत तक निर्भर नहीं रहा है। उसमें अब नई नई तकनीकें आ रही हैं, उसमें हमारे जो युवा लोग हैं उनका बहुत बड़ा भी योगदान है, जो मतलब अपनी नई नई तकनीकों द्वारा। वर्षों में देश में ऐसी कई कंपनियों ने खेती को अपना कारोबार और किसान को अपना ग्राहक बनाने की रणनीति के साथ काम करना शुरू किया है। अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर कंपनियों के प्रमोटर ऐसे युवा प्रोफेशनल हैं जिन्होंने उच्चतर शिक्षा हासिल करने के बाद देश के लिए और देश के किसानों के लिए कुछ करने के जज्बे के साथ कारोबार की शुरुआत की है। नई दिल्ली से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। एग्रीटेक स्टार्टअप की लहर देश भर में पिछले कुछ वर्षों में उभरने लगी है। हालांकि एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप समय की आवश्यकता है। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको लेकर चलेंगे NCDX की पाठशाला में, तो कहीं मत जाइएगा, तुरंत वापस आते हैं।